11वीं के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। छात्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से रस और अलंकार इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम रस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रस क्या है, इसका अर्थ हम जान लेंगे। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। हम भजन सुनते हैं, नाटक देखते हैं, कविता पढ़ते हैं, ये सब साहित्य का जब हम आस्वाद लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, हमारे मन में जो भाव आते हैं उसे ही रस कहते हैं। सबसे पहले हम पहला जो रस है करुण रस, इसका अध्ययन करेंगे। उसकी परिभाषा आपके सामने है। करुण रस किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। उसका यह हम उदाहरण देखेंगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो दोस्तों, यह उदाहरण दिया है। इसमें श्री का जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसका वर्णन है। अबला जीवन हाय तुम्हारी ये कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। आंचल में है दूध, उसके आंचल में दूध है। उस दूध को पिलाकर बालक को बड़ा करती है, लेकिन उन्हें इतना दुख है, उनकी पीड़ा है, उसकी आँखों में पानी है। मतलब समाज में समस्त जो स्त्रियाँ हैं, उस स्त्रियों का दुख इस काव्य पंक्तियों में प्रकट किया है। इसलिए करुण रस में इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग का वर्णन होता है। और जहाँ ऐसा वर्णन जिस काव्य पंक्तियों में होता है, वहाँ करुण रस का आविर्भाव, करुण रस की उत्पत्ति वहाँ होती है। तो इस प्रकार जिस काव्य पंक्तियों में किसी पुरुष या स्त्री का दुख, कष्ट, पीड़ा का वर्णन होता है, वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगला रस है वीर रस। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। हे भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं। उदाहरण देखते हैं। अभी ये उदाहरण है झांसी की रानी का। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये काव्य पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी की हैं। इस काव्य पंक्तियों में रानी झांसी बाई की वर्णन हुआ है। सन 57 में अंग्रेज़ों के प्रति जो विरोध हुआ था, उसके प्रति जो लड़ाई गई थी, उसमें रानी झांसी वाली ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और उसका वर्णन यहाँ हमें दिखाई देता है। तो वीर रस में क्या होता है? उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है और शत्रुओं के प्रति विद्रोह भावना जो दिखाई देती है, वहाँ वीर रस निर्माण होता है। मतलब यहाँ रानी झांसी की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में जो विद्रोह भावना खड़ी की है, उसका वर्णन इस काव्य पंक्तियों में है। इसलिए यहाँ वीर रस की निर्मित हुई है। मतलब जिस काव्य पंक्तियों में शत्रुओं के प्रति, विद्रोह के प्रति, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं, वहाँ वीर रस की निर्मित होती है। अगला है
भयानक रस। नाम से ही पता चलता है भयानक रस। जहाँ कहीं किस काव्य पंक्तियों में भयानक परिस्थिति, भयानक दृश्य का वर्णन होता है, वहाँ भयानक रस होता है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। मतलब कि जिस काव्य पंक्तियों में भयानक भय उत्पन्न करने वाले दृश्य का वर्णन होता है, वह भयानक रस होता है। इस काव्य पंक्तियों में सिंधु जो नदी है, उस सिंधु नदी को बहुत बड़ी बाढ़ आती है, उसका वर्णन यहाँ दिया गया है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। तो ये जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियाँ हैं। तो सिंधु नदियाँ जो है कुटिल काल के जालोसी, कुटिल काल मतलब एक भयानक दृश्य है, उस नदी को बाढ़ जो आया है उसका वर्णन यहाँ दिया है। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। जिस प्रकार जहरीला नाग जिस तरफ फन निकलता है और उससे जहरीला नाग को हम जैसे भयभीत होते हैं, उसी की तरह इस नदी का जो रुद्र रूप है वो देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। इसलिए यह भयानक रस की निर्मित हुई है। तो इसलिए जिस काव्य पंक्तियों में भयानक रस, भय उत्पन्न करने वाला जब वर्णन होता है, वहाँ भयानक रस की निर्मित होती है। अगला रस देखेंगे हास्य रस। अब नाम से ही पता चलता है हास्य रस, मतलब कि जिस काव्य पंक्तियों में हास्य भावना निर्माण करती है, जो जिस काव्य पंक्तियों को पढ़कर सुनकर हमारे मन में हास्य भावना निर्माण होती है, वह हास्य रस निर्माण होता है। जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस की निर्मित होती है। हम उदाहरण देखते हैं। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अब देखिए, इस काव्य पंक्तियों में जो शूरवीर है वो बोल रहा है कि मैं पापड़ तोड़ सकता हूँ। अरे, पापड़ तोड़ने वाला कभी वीर हो सकता है? अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। कागज मरोड़ना इतना कोई कठिन बात नहीं है, वो तो आसान बात है। तो इस प्रकार यह खुद को शूरवीर समझने वाला पापड़ तोड़ने की बात करता है, तो इसलिए यह हास्य रस की निर्मित हुई है। इसलिए जहाँ कभी विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रूप, रंग, वाणी और व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य भाव निर्माण होता है, वहाँ हास्य भाव की निर्मित होती है, हास्य रस की निर्मित होती है। उसके बाद वात्सल्य रस। दोस्तों, वात्सल्य मतलब ममता, माता का प्यार, माँ का प्यार। और जिस काव्य पंक्तियों में माँ का प्यार होता है, ममत्व की भावना होती है, वह वात्सल्य रस होता है। जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वह वात्सल्य रस की निर्मित होती है। उदाहरण देखते हैं। यहाँ संत तुलसीदास की काव्य पंक्तियों का दिया है। जिस काव्य पंक्तियों में प्रभु रामचंद्र जी की बाल वर्णन दिया है। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। तो इस काव्य पंक्तियों में प्रभु रामचंद्र जी का बाल स्वरूप का वर्णन है। तो इसलिए क्या है, वात्सल्य भावना का निर्माण हुआ है, वात्सल्य रस की निर्मित यहाँ हुई है। तो इस प्रकार छोटों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति जब माँ का प्यार उमड़ता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मित होती है। तब हम अभी
रस या तो खत्म हो गए हैं। अब हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, ये पहले समझ लेंगे। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक गुण अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है। तो कोई स्त्री अलंकार पहनती है तो जिस स्त्री का शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार मतलब कि व्यक्ति के शरीर से शोभा बढ़ाने वाले अलंकार से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार साहित्य में जो अलंकार होते हैं उस अलंकार की साहित्य की शोभा बढ़ती है, सुंदरता में अभिवृद्धि होती है। मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। इस साल 11वीं के वर्ष में हम शब्दालंकार पढ़ने वाले हैं और अगले वर्ष में 12वीं में अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहाँ शब्दालंकार जो है वह उसका अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। तरणी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुशाय, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब देखिए, पहले उदाहरण में तरणी तनुजा तटतमाल मतलब त वर्ण का आवृत्ति हुई है। आवृत्ति हुई मतलब बार बार आना, किसी काव्य पंक्तियों में किसी वर्ण का बार बार आना उसे आवृत्ति कहते हैं, बार बार आवृत्ति होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, च वर्ण बार बार आया है। तो इसलिए जिस काव्य पंक्तियों में किसी वर्ण की आवृत्ति हो 2 या 2 से अधिक बार, वह अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार को पहचानने में बहुत आसान है। जिस काव्य पंक्तियों में आपको वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा बार दिखाई दी तो वहाँ लिख देना है अनुप्रास अलंकार। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता मतलब कहने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। जो कहने वाला है, जो कह रहा है, वो जो आशय कह रहा है, जो बात कह रहा है, उस बात को अगर सुनने वाले ने अलग अर्थ ले लिया तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया है, हमारे जो श्री कृष्ण जो हैं राधा के घर गए हैं और श्री कृष्ण ने राधा के घर का दरवाज़ा खटखटाया। तब राधा बोलती है, कौन है? को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तह जाऊं जहाँ धन है सरसो। जब श्री कृष्ण ने राधा के दरवाजे को खटखटाया और राधा कहती है, आप कौन हो? कृष्ण कहता है, मैं घनश्याम हूँ। तब राधा कहती है, तो कितहु बरसो, मतलब कि यहाँ राधा ने घनश्याम मतलब श्री कृष्ण को न समझकर घनश्याम मतलब बादल बरसाने वाले, बादल बारिश बरसाने वाले बादल को मान लिया है। को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, कहाँ बरसने वाले हो? आप तो घनश्याम हो तो कहाँ बरसने वाले हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चित्तचोर हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं राधा को, चित्तचोर हूँ। तब वो कहती है, चित्तचोर हो तो जाऊँ जहाँ धन है सरसो। आप चित्तचोर है तो वहाँ जहाँ धन है वहाँ जाओ, उस धन की जोड़ी करो। मतलब श्री कृष्ण का जो कहना जो है
राधा ने अलग अर्थ से मान लिया है। तो इसलिए यहाँ वक्रोक्ति अलंकार हुआ है। वक्रोक्ति अलंकार की निर्मिति यहाँ हुई है। कथन कहने वाले का जो कहना जो है सुनने वालों ने अलग अर्थ से ले लिया है, तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। यमक अलंकार। काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय नर उई पाए बौराय। अब यहाँ एक शब्द दो बार आया है, कणक। कणक का दो अर्थ है, एक है धतूरा, धतूरा का फूल वो कणक, और दूसरा है सोना। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय। इस दोनों में मादकता इतनी है, एक को खाने से आदमी बौराया जाता है, पागल हो जाता है। धतूरा को खाने से आदमी पागल होता है, और दूसरा जो सोना है, दूसरा जो कनक है, उससे पाने से आदमी पागल हो जाता है। मतलब कि यहाँ कनक कनक एक ही शब्द आया है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ है दोनों का अलग अलग है। कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय नर उई पाए बौराय। जब कोई व्यक्ति उस धतूरा को खाने से पागल होता है, उसी तरह दूसरा जो कनक है, सोना जो है, उस सोना को पा लिया तो आदमी पागल हो जाता है। तो इसलिए दोनों जो है कनक, दोनों आदमी को पागल करते हैं। इसलिए काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति हो, एक ही शब्द दो बार आया है, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न है, तो वह यमक अलंकार होता है। दो या अधिक बार जो शब्द आता है लेकिन उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, वह यमक अलंकार होता है। अब हम अगला अलंकार देखते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष मतलब चिपका हुआ। किसी शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वह श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। रईमन पानी राखी, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। पानी राखिए। अब इस पानी का अर्थ अलग अलग अर्थ है। बिन पानी सब सुन, पानी के बिना कुछ नहीं है। पानी गए न उबरे। अब यहाँ पानी से कुछ नहीं है, या इस काव्य पंक्तियों का अर्थ क्या है? पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अब इस पानी का तीन अर्थ है। पानी का मतलब तेज, तेज आभा। मोती में क्या होती है? तेज होता है। अगर मोती तेज नहीं रहा तो उसे मोती नहीं कहते हैं। मानुष, मनुष्य, मनुष्य में नम्रता भावना होनी चाहिए। पानी का अर्थ क्या है? नम्रता। अगर मनुष्य में नम्रता भावना नहीं रही तो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य को नम्रता इज्जत होनी चाहिए। चून, चून मतलब आटा। आटा में पानी डालते ही आटा में नम्रता आ जाती है और उससे हम रोटियां बनाते हैं। तो इसी प्रकार मोती में चमक होनी चाहिए, आदमी में इज्जत या नम्रता होनी चाहिए, और आटे में भी नम्रता होनी चाहिए। आटा में आप जब तक पानी नहीं डालते हैं तब तक उसकी रोटी नहीं बनेगी। इसलिए मोती के लिए चमक, इंसान के लिए इज्जत और आटे के लिए नम्रता होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पानी का अर्थ तीन अर्थ है, चमक, इज्जत और नम्रता। तो रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चल। ये तीन जो बातें हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और आटे के लिए नम्रता, ये तीन बातें कहाँ से आती है? पानी से आती है। और ये पानी का यहाँ अलग अलग अर्थ बताया है। जहाँ किसी काव्य में
एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वह श्लेष अलंकार होता है। या इस काव्य पंक्तियों में पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह श्लेष अलंकार की निर्मित हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यह अलंकार और रस का अध्ययन किया और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लाभ होगा। हमारी जो आने वाली जो परीक्षा है, प्रथम सत्र की जो परीक्षा है, उसमें इस अलंकार और रस पर आपको कृतियाँ पूछी जाएंगी। 2 अंक के लिए रस पर 2 अंक की कृति पूछी जाएगी और अलंकार पर 2 अंक की कृति पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, काव्य पंक्तियाँ पढ़कर आपको रस और अलंकार को पहचान कर लिखना है। तो मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ और ये वीडियो को विराम देकर आपको धन्यवाद देता हूँ।